हाय एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम फिर प्रेजेंट हैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ जो है क्लास 3 का और चैप्टर है 7 जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। आज हम देखेंगे कि सर्वनाम क्या होता है और ये कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, आप ये सारी चीज़ें आज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग होता है, प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होता है या प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब राजेंद्र की बेटी का नाम रमा है, ये राजेंद्र क्या है? ये संज्ञा है। ठीक, टेनिस संज्ञा है, सुनील संज्ञा है, सॉरी यहाँ टेनिस नहीं, रमा संज्ञा है। ठीक है, ये सारे संज्ञा है, राजेंद्र, रमा, सुनील, ये संज्ञा है और इसके बदले क्या प्रयोग करना है? सर्वनाम। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो राजेंद्र की बेटी का नाम रमा है तो उसकी जगह हमने प्रयोग किया कि उनकी बेटी का नाम रमा है, ये उनकी क्या है? सर्वनाम है। टेनिस रमा का प्रिय खेल है तो हमने रमा के स्थान पे क्या लिखा? टेनिस उसका प्रिय खेल है, ये उसका क्या है? सर्वनाम है। सुनील रमा का भाई है, हमने सुनील हटा के उसका यहाँ पे रमा है लेकिन हमने इसको, क्योंकि रमा भी सर्वनाम है तो उसका भाई है, रमा की जगह हमने यूज किया उसका भाई है। ये सारा क्या है? ये हमने संज्ञा 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 और उसके स्थान पे हमने प्रयोग किया है सर्वनाम, सर्वनाम और सर्वनाम। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। हम सर्वनाम का उपयोग जब सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं उसको और सुंदर बनाने के लिए करते हैं। कैसे? जब सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं तो हम चीज़ों को बार बार नहीं लिखते हैं। ठीक है, और जब बार बार नहीं लिखते हैं तो सेंटेंस फ्रेमिंग उतनी सुंदर और अच्छी, स्वच्छ और कम सेंटेंस में बन जाती है जो छोटी होती है। तो इसीलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि जब हमने संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किया वो सर्वनाम कहलाता है। अच्छा, सर्वनाम के कुछ शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन में यूज होते हैं। आइए हम देखते हैं वो क्या है। मैं, जब हम एक वचन मतलब मेरी बात करते हैं तो एक वचन की बात हुई और जब हम बहुवचन की बात करते हैं तो हम हो जाएगा। वैसे ही एक वचन में किसका होगा और बहुवचन हो जाएगा तो किनका हो जाएगा। उसे एक वचन हो जाएगा और उन्हें बहुवचन हो जाएगा। वैसे ही तेरा एक वचन हुआ और तुम्हारा बहुवचन हो जाएगा। मेरा एक वचन होगा और हमारा बहुवचन हो जाएगा। किसने एक वचन होगा और किन्हीं ने बहुवचन हो जाएगा। ये क्या है? ये आप रोज प्रयोग तो करते होंगे लेकिन ध्यान नहीं देते होंगे कि हमने सर्वनाम के शब्दों का जो बहुवचन एक वचन है उसका बहुवचन में उपयोग किया हुआ है। लेकिन आज इसे जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे इसका उपयोग करते हैं। वैसे ही एक वचन में वह, लेकिन जब बहुवचन हो जाएगा तो वे हो जाएगा। मुझे एक वचन होगा और जब हमें होगा तो बहुवचन हो जाएगा। वैसे ही मुझसे एक वचन होगा लेकिन जब हमसे हो जाएगा तो यह बहुवचन का रूप हो जाएगा। जिसने एक वचन होगा लेकिन जिनको हो जाएगा वो बहुवचन हो जाएगा। जिसे एक वचन होगा लेकिन जिन्हें होगा वो बहुवचन हो जाएगा। और जिससे एक वचन होगा लेकिन जिनसे होगा वो बहुवचन हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक वचन से बहुवचन में कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने एक वचन बहुवचन पढ़ा है, वो लिंग में पढ़ा है कि लिंग के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए हमारे चैनल पे और आपको उस पर लिंग के रिलेटेड चैप्टर है वो मिल जाएगा। तो आपको ये अंतर, ये भेद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम सर्वनाम के कुछ शब्दों की बात कर रहे हैं कि एक वचन से बहुवचन में कैसे उपयोग किया जाता है सर्वनाम के शब्दों का। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। कुछ शब्द होंगे जब हम बोलते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अब ये वीडियो देख के आप ध्यान दीजिएगा कि हम इन शब्दों का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं। अच्छा, कुछ और चीज़ें देखते हैं। जैसे जब हम सर्वनाम की बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमको सर्वनाम कहाँ कहाँ और कैसे यूज करना है।
ये भी तो पता होना चाहिए कि हमको यूज़ कहाँ करना है, उसका उपयोग कहाँ करना है। तो आइए हम देखते हैं कि हम सर्वनाम का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। देखिए, अपने लिए मतलब खुद की जब हम बात करते हैं तो अपने लिए मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे आदि का प्रयोग करते हैं। ये शब्द जब हम बात करते हैं तो ये अपने लिए, सर्वनाम में अपने लिए बात करते हैं। लेकिन जब जिससे बात की जाती है, अगर मीन्स मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो क्या उसके लिए सर्वनाम को कौन सा शब्द यूज करेंगे? तो उसके लिए तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका आदि। ये हम सामने वाले से जब हम बात करते हैं तो ये शब्द यूज करते हैं, तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका आदि। ये शब्द जो है सामने वाले से बात करने के लिए यूज करते हैं। वैसे ही जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए सर्वनाम का कौन सा, मतलब मैं और आप अगर बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में तो हम क्या बात कर रहे हैं, वो शब्द हम क्या यूज करेंगे किसी तीसरे के लिए? तो हम बात करेंगे वह, वे, उस, उसे, उसका, उनके, उनकी आदि। ये क्या है? ये थर्ड पर्सन, मतलब तीसरा जो सदस्य होगा वो यहाँ है नहीं, लेकिन मेरे साथ कोई है तो हम किसी और के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए हम ये शब्द लगाएंगे, वह, वे, उस, उसे, उनका, उनके, उनकी आदि। ये थर्ड पर्सन के लिए होगा। उसी तरह तू, तुम हमेशा अपने से छोटों के लिए यूज किया जाता है। जो तू, तुम होता है वो हमेशा अपने से छोटे के लिए किया जाता है। और आप, ये, वे, उनका, उनकी, उनके आदर सूचक सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, आप, वे, ये, उनका, उनकी, उनके आदर सूचक सर्वनाम शब्द हैं। ये आपने ये सारी चीज़ें तो देखी, आप इसके यूज़ भी करते हैं, लेकिन आपको ये आइडिया ही नहीं होगा कि ये सर्वनाम के शब्द हैं जिसे हम प्रयोग करते हैं। लेकिन अब आप अपनी बातों में ध्यान दीजिएगा कि आप अपने घर में या फिर घर के सदस्य अगर कोई बात करते हैं तो आप इसको अब पढ़ने के बाद ये ध्यान दीजिएगा कि जब वो बात कर रहे हो या आप बात कर रहे हो तो क्या वो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे होंगे तो आप उन्हें समझाइएगा कि आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर वो कर रहे हैं तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि ये शब्द जो सर्वनाम के शब्द हैं, जो ये चीज़ें हैं एक वचन और बहुवचन की, या फिर जो आदर सूचक शब्द हैं, या फिर हम अपने लिए कौन से शब्द यूज़ करते हैं, सामने वाले के लिए कौन सा शब्द यूज़ करते हैं, या थर्ड पर्सन के लिए कौन सा शब्द यूज़ करते हैं, ये आपको भली भांति पता चल गया होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अब ज़्यादा उलझाने वाली तो नहीं लगी होंगी, समझ में ही आ गई होंगी। तो आप ये चैप्टर का, आपका ये चैप्टर आज यहीं पे क्लोज होता है। ये आपको समझ में भी आ गया होगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और आपको पता ही है कि हम उसका जवाब ज़रूर से देंगे। उसके आगे आपको भी पता है कि आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में आपको इसे शेयर करना है। थैंक यू।